तो दंड की क्या, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके बारे में महाभारत में एक कथा है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये भीष्म पितामह और युधिष्ठिर महाराज की चर्चा हो रही है। भीष्म पितामह जो है वो बाणों की शैया पर लेटे हैं और उस समय युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। दंड के बारे में कह रहे हैं कि दंड जो है साक्षात भगवान विष्णु है, दंड की महिमा बता रहे हैं। दंड का जो कंसेप्ट है और मनुष्यों का आश्रय होने से नारायण कहलाता है। वह महान सनातन स्वरूप को धारण करता है, इसलिए उसे महापुरुष कहते हैं। और इसी प्रकार दंड नीति भी ब्रह्मा जी की कन्या कही गई है। लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती और जगद्धात्री भी उसी के नाम है। जो ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती, दंड की जो मूल अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है? सरस्वती। तो दंड की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में कहते हैं, एक कथा आती है। तो युधिष्ठिर महाराज को बता रहे भीष्म पितामह कि किसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते थे, किंतु उन्हें अपने योग्य ऋत्विज दिखाई नहीं पड़े। यज्ञ कराने के लिए कुछ पंडित पुजारी होने चाहिए, तो उन्हें ब्रह्मा ने सोचा कि मेरे अलावा कौन करेगा, मैं ही सबसे यहाँ पे क्वालिफाइड हूँ। तो उन्होंने सोचा कि कैसे ऋत्विज प्रकट होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने मस्तक में गर्भ धारण किया ब्रह्मा जी ने, और वह गर्भ 1000 वर्षों तक उनके मस्तक में रहा। और 1000वां वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी को छींक आई और उस छींक के साथ ही गर्भ भी नाक से बाहर निकला और उससे एक बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के विलक्षण पावर्स हैं और बता रहे हैं कि वह प्रजापति क्षुप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या नाम था उसका? क्षुप। तो क्षुप को उन्होंने बोला कि आप ऋत्विज बनो और मैं दीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी ने हर यज्ञ की एक दीक्षा होती है, हमने भी जो दीक्षा लेते हैं हम भी एक काइंड ऑफ यज्ञ में ही हम शामिल हुए हैं। लेकिन जब यज्ञ में दीक्षा लेते हैं तो जब यज्ञ पूरा होने के बाद ही वो दीक्षा जब एंड होती है तो उसके बीच में जो है वो आप गुस्सा नहीं कर सकते। क्रोध आपने किया दीक्षा के बाद, यज्ञ की दीक्षा के बाद, तो उससे आपका यज्ञ जो है वो उसमें बाधा। तो ब्रह्मा जी की उनकी आकृति में फिर विनय और शांति आदि गुण प्रकट हुए। एकदम पीसफुलनेस हो गया उनका दीक्षा देने के बाद और विनम्र हो गए ब्रह्मा जी। और इसलिए प्रजा के ऊपर शासन करते समय वो दंड का प्रयोग ना कर सके। और जो भी प्रजा थी पूरे ब्रह्मांड में उनको फिर दंड का कोई रहा ही नहीं, जो मनमाने करो दंड मिलने वाला है नहीं। और दंड के लुप्त होते ही व्यभिचार की मात्रा बढ़ने लगी, सब लोग व्यभिचारी हो गए पूरे संसार में। और क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, सारे विचार जो है वो सारे खत्म हो गए और अपना स्वार्थ की सिद्धि करने लगे। अपना और दूसरे का धन एक साथ समझा जाने लगा। जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े को आपस में छीनते हैं और नोचते खसोड़ते हैं, उसी तरह मनुष्य एक दूसरे का धन लूटने लगे। बलवान निर्बलों को मौत के घाट उतारने लगे और सर्वत्र उच्छृंखलता का ही बोलबाला हो गया। यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने सनातन भगवान विष्णु का पूजन करके विष्णु का पूजन किया और फिर महादेव से कहा कि महादेव आप ही ऐसा कुछ उपाय करें कि वर्ण संकरता न फैले, जो स्त्री पुरुष का व्यभिचार और जो अवैध संबंध बढ़ने लगे थे। तो भगवान शंकर ने क्या किया, अपने आप को ही दंड के रूप में प्रकट किया और उससे धर्माचरण होता देख सरस्वती ने लोक विख्यात दंड नीति की रचना की। और फिर भगवान शंकर ने कुछ सोचने के बाद हर एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक राजा बनाया। तो इंद्र को देवताओं का राजा बनाया, यम को पितरों का राजा बनाया, कुबेर को धन का राजा और राक्षसों का राजा बनाया, मेरु को पर्वतों का राजा बनाया। उसके बाद सब सिस्टम ठीक किया उन्होंने शंकर जी ने। फिर ब्रह्मा जी का वह यज्ञ जब विधिवत समाप्त हो गया तब महादेव जी ने धर्म रक्षक भगवान विष्णु का सत्कार करके वो जो दंड बनाया था, दंड नीति सारा, उनको भगवान विष्णु को समर्पण कर दिया। और फिर विष्णु ने वो दंड रहता है, वो एक फिजिकल दंड भी रहता है, उसमें ही पावर रहती है। जैसे वो नहीं आपके उसमें मूवीज में दिखाते हैं छड़ी रहती है, उसमें पावर रहती है, वैसे जो दंड होता है पहले के समय जो है वो राजा के पास वो दंड दिया जाता था। ब्रह्मदंड, राजदंड, ये सारे दंड होते हैं, फिजिकल भी होते हैं। तो विष्णु ने उसको अंगिरा ऋषि को दे दिया, अंगिरा ऋषि ने उसको इंद्र को दिया, इंद्र ने मरीचि मुनि को दिया, मरीचि ने भृगु को दिया, भृगु ने ऋषियों को दिया, ऋषियों ने लोकपालों को दिया, लोकपालों ने क्षुप को दिया, क्षुप ने वैवस्वत मनु को दिया। तो मनु महाराज के पास वो दंड आ गया, क्योंकि मनु महाराज जो है वो राजा है। मनु ने वह दंड धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए अपने पुत्रों को सौंपा। अतः धर्म के अनुसार न्याय अन्याय के विचार करके ही दंड का विधान करना चाहिए। दंड का भी एक प्रोसेस है, उस नियम के अनुसार ही दंड देना चाहिए, ऐसा भी बता रहे हैं। और दुष्टों का दमन करना ही दंड का मुख्य उद्देश्य है। दंड का विधान करना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दंड भी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जैसा जिस प्रकार का अपराध है उसी के अनुपात में दंड होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े से दंड के लिए बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी गलती के लिए बहुत बड़ा दंड दे दिया। अपराधी से जो
स्वर्ण आदि वसूल किया जाता है वह भी बाहरी लोगों को आतंकित करने के लिए ही है, खजाना भरने के लिए नहीं। ये दंड का रूल है। जो टैक्स लिया जाता है, जो सजा दी जाती है, जैसे ये नहीं कि खजाना भरो उससे। बता रहे छोटे से अपराध पर प्रजा का अंग भंग करना, उसे मार डालना, उसके शरीर को तरह तरह की यातनाएं देना तथा देश निकाला दे देना उचित नहीं है। वैवस्वत मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथ में दंड सौंपा था। तो ये दंड नीति है इस तरीके से। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, दंड ही सबको वश में रखता है। यह काल रूप दंड सृष्टि के आदि मध्य और अंत में भी जागरूक रहता है। यही संपूर्ण लोगों का ईश्वर है तथा प्रजापति है। यह साक्षात महादेव का स्वरूप है। धर्मज्ञ राजा को चाहिए कि वह न्याय के अनुसार दंड का उपयोग करे। यह जगह कर्तव्य है। इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो भी निरपराधियों को कष्ट पहुंचाएगा उसको मैं दंड दूंगा, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। निष्कर्ष यह है कि जो शासन अध्यक्ष है उसको दंड का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उतना पावर भी होना चाहिए।